हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। और अभी जो है बच्चे चले गए स्कूल और हिमांक के पापा भी जो है अपनी ड्यूटी पर चले गए हैं। मंगलवार का दिन है तो उनका तो फास्ट था और बच्चों के लिए फिर मैंने सुबह सुबह बनाया था यहाँ पर जो है आलू के पराठे, क्योंकि फिर मुझे आलू के पराठे बनाती तो मुझे ध्यान रहता है कि लहसुन प्याज यूज़ नहीं करना है। नहीं तो कोशिश तो मैं करती हूँ मैं याद रखूँ, लेकिन कई बार गलती हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं काफ़ी टाइम से लगातार जो है मंडे ट्यूसडे के दिन जो है फिर आलू का पराठा या कोई और पराठा जो है वो बना देती हूँ। तो बच्चों के जाने के बाद लग गई हूँ अपने काम पर। अपना भी नाश्ता पानी मैंने कर लिया है। सबसे पहले मैं अपने किचन का जो है जितना भी है किचन की विंटर की अपनी जो क्लीनिंग होती है मॉर्निंग की वो मैं ख़त्म करूँगी। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाना, घर मैंने लगभग जो है मेरा सेट कर दिया है। फिर अपनी नहाना धोना पूजा पाठ वगैरह जो है वो करूँगी, सारे काम जो है। और वैसे भी मैं अपना बाद में करती हूँ। माँ के पापा जो नॉर्मली करके जो अपना जो पूजा पाठ होती है वो चले गए हैं। मैं थोड़ा लेट तो कभी ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ अपना थोड़ा जो भी मुझे करना होता है, जो मेरी इच्छा होती है कि हाँ इससे मेरे मन को शांति मिलेगी। थोड़ा मेडिटेशन जो होता है या फिर दिमाग को जो होता है ना, तो कई बार क्या होता है दिमाग हमारा थक जाता है चीज़ों को लेकर, तो उसमें भी थोड़ा ना राहत सी जो है वो मिलती है। और कुछ नया भी जो है मैं अपने मंदिर के लिए जो मेरी इच्छा थी मैं कुछ लेकर आऊँ, तो वो चीज़ भी मैं लेकर आई हूँ। तो वो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी कल के वीडियो में, आज तो नहीं दिखा पाऊंगी। तो फिलहाल जो है बर्तन वगैरह मेरे साफ़ हो गए हैं और जब से गीज़र लगा है तो इससे जो है मेरा काफ़ी टाइम जो है वो बच जाता है। और नहीं तो सर्दी में क्या होता था कि थोड़ा थोड़ा पानी गैस पे गर्म करो, फिर साथ थोड़े थोड़े बर्तन धो, फिर साथ में मतलब साथ में दूसरा पानी और गर्म होने के लिए रख दो। टाइम भी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब होता था और मतलब हाथ भी बहुत ज़्यादा, मतलब सर्दी में तो ऐसा होता था कि हाथ कट जाएंगे। लेकिन अभी जो है ये सुविधा हो गई है। नहीं पहले टाइम पे कहाँ गीज़र होते थे, कहाँ क्या कुछ होता था। अभी तो सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा हो गई है। नहीं तो पहले तो पहले के टाइम की अगर बात करें तो बाहर आंगन में बैठ के बर्तन वगैरह साफ़ होते थे और भी मतलब इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। कहने का मतलब ये है आज के दिन मतलब लोगों को, इंसान को जो है काफ़ी सुविधाएं जो है वो मिल गई हैं। नहा चुकी हूँ, अपना झाड़ू पोछा बर्तन सारी चीज़ें हो चुकी हैं, दिया बाती अपनी जो वो हो गई है। उसके बाद ये थोड़े बहुत जो है कपड़े रखे हुए थे तो साथ साथ में मैंने सोचा इन कपड़ों की तह बना देती हूँ। अच्छा नहीं माना जाता कि जगह जगह कपड़े रखे हुए हैं। और इस मौसम में, गर्मी के मौसम में चाहे हो या ना हो, लेकिन सर्दी के मौसम में ना जगह जगह कपड़े ज़रूर मिलते हैं। कभी मतलब कहते हैं कि बाथरूम में भी टंगे हुए कपड़े नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि ये ना अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने कथा वगैरह जो है ना वो सुनी है टीवी पे। मैं कहीं बाहर जाने का तो टाइम होता नहीं है, तो उसमें भी बताया गया था। तो उसके बाद भी मेरे जीवन में काफ़ी सारा चेंज जो है वो आया है लाइफ में। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जो है वो चेंज करी हैं रियली में। मतलब सत्संग एक अलग चीज़, और जब ये कथा सुनते हैं ना हर चीज़ का महत्व पता चलता है कि क्योंकि हमें बहुत बार ये तो पता होता है कि वो चीज़ करने से करनी नहीं चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं करनी चाहिए, उसका क्या गलत परिणाम होता है, तो उन चीज़ों के बारे में नहीं पता था मुझे, क्योंकि बताने वाला ही कोई नहीं है। तो अभी चीज़ों की कथा वगैरह सुनती हूँ ना तो उससे पता चलता है काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने चेंज करी है अपनी लाइफ में। और ये देखिए मूंग दाल का चीला हमारा जो है बन के हो गया है रेडी। सिंपल वाला बनाया है ताकि क्योंकि माँ के पापा तो है नहीं और बच्चों को पनीर वाला इतना खास पसंद नहीं है, स्टफ़ वाला। और फिर मैंने सोचा मैं भी अपने लिए सिंपल ही जो है वो बना लेती हूँ। और ये हरा साग मैंने काट के रख दिया था। शाम का टाइम है, मैं सीटी लगवा दूंगी। और बच्चों को खाने में मना कर दिया, उनको रोटी नहीं खानी, उनको जो है नमकीन चावल खाने हैं। और मतलब बाद में मुझे ये हुआ कि जब मैंने प्याज का तड़का लगा दिया ना तो उस टाइम पे ये हुआ कि हाय मैं तो प्याज का तड़का लगा दिया। मतलब गलती तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे जो है वो हो ही रही है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर शाम को जो है जिस दिन हिमांक के पापा नहीं होते तो मुझे ना शाम को प्रॉपर टाइम मिल जाता है बच्चों को पढ़ाने का। और यहाँ पर वरुण का भी काम देख लेती हूँ मैं, साथ साथ में हिमांक का भी क्या कुछ जो है वो चल रहा है। हिमांक का भी देख लेती हूँ कि क्या कुछ जो है वो चल रहा है, वरुण का भी। और साथ साथ में जो है क्योंकि अभी ना कई कई जगह तो ना सर्दी की छुट्टियां जो है वो हो गई हैं और कई जगह नहीं हुई हैं। और हमारी सिटी में भी कुछ स्कूलों की होगी है, कुछ की नहीं हुई है। वरुण और हिमांक की शायद 1 तारीख से होगी। तो इस टाइम पे ना एक रूटीन जो है अपना बच्चों के साथ ये बना लो, क्योंकि क्या होता है ना छुट्टियां जब होती है बच्चों को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि सर्दी है या गर्मी है क्या कुछ है। उनको बाहर खेलने जाना है तो उनको खेलने जाना ही है। तो उसमें अपना ना सुबह का रूटीन बना लो कि सुबह उठकर नहा धोकर और अपना ये काम जो है डेली का एक वर्क का रूटीन बना लो। इतना काम तो आपको करना ही है स्कूल का, क्योंकि छुट्टियों में वर्क अपना जो हॉलीडे होमवर्क मिलता है ना तो वो तो करना ही करना है।
वो रूटीन बनाने के बाद जो है ना टाइम से काम भी अपना बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ाई पे भी ध्यान देगा और उसके बाद जो है साथ साथ में उसकी खेलना कूदना भी हो जाएगा। और शाम को भी थोड़ी देर ज़रूर पढ़ाओ सोने से पहले, खाना वाना खाने के बाद। और यहाँ पर जो सुबह अभी मैं सुबह सुबह बना रही हूँ साग, और बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ शूट तो मैं नहीं कर पाई और क्योंकि ना सुबह सुबह अभी आज ठंड इतनी थी, धुंध इतनी थी, मैं दिखाऊंगी आपको। हाथ तो थोड़ा धीरे धीरे ही जो है वो चल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा धुंध थी। और रात को ना 4-5 दिन से इतनी ज़्यादा ठंड जो है वो लग रही है कि मतलब रज़ाई भी ओढ़ लो, कंबल भी ओढ़ लो, फिर भी जो है ठंड जो है वो लगती ही रहती है। तो मतलब ये अपनी तरफ से पूरी मैं कोशिश करती हूँ कि पर्दे वर्दे भी लगा लूँ कि मतलब सारी चीज़ें, और फिर भी जो है वो 4-5 दिन से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वरुण अपना रेडी हो गया है और तब तक जो है मैं इसका लंच भी जो है वो पैक कर दूँगी, उसको छोड़ कर आऊँगी। और ठंड में ना एक चीज़ और हो गई, ठंड में जैसे चाहे एक्टिवा है या बाइक है या फिर गाड़ी है, वो जो है वो थोड़ी ठंडक मान जाती है, तो स्टार्ट होने में टाइम लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि 3-4 मिनट उसको स्टार्ट होने में छोड़ूंगी, या 5-7 मिनट उसको स्टार्ट करके छोड़ना होता है ताकि उसका इंजन गर्म हो जाए। इससे अच्छा कि इतनी देर में तो मैं उसको पैदल लेकर जो है वो चली जाऊँगी, उसको जो है मैं छोड़ कर आऊँगी। और पैदल में फिर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा तो देखो लगता ही है। और यहाँ पर वरुण रेडी हो गया है। एक्टिवा की चाबी तो मैंने ली तो इसीलिए थी कि हम एक्टिवा पर जाऊँगी छोड़ने, लेकिन फिर बात नहीं बनी क्योंकि ये देखो ठंड आप खुद देख सकते हो, धुंध धुंध कम बारिश, धुंध के साथ ना बारिश आ रही थी, तो बिल्कुल रोड गीला था और इतना अलग से मतलब फील हो रहा था कि हाँ हमारे ऊपर बारिश के जो है वो गिर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वरुण भी चला गया, हिमांक भी चला गया है। उसके बाद मैं लग गई हूँ बाकी के घर की क्लीनिंग करने में। तो कुछ कपड़े इधर फैले हुए थे और ये जो है बेडशीट मैंने धुली थी ना, वो बिछाई नहीं थी क्योंकि कल हिमा के पापा नहीं थे, तो जो है हम दूसरे रूम में ही जो है वो सो गए थे। तो यहाँ पर जो है मैं दूसरी गर्म बेडशीट बिछाऊंगी जो मैंने धुल दी थी, और साथ साथ में रूम को भी ठीक कर दूंगी। कमरा चाहे ना इधर का हो या दूसरा हो, मतलब बच्चे जहाँ भी खेलते कूदते हैं ना, तो ऐसे ही जो बुरी तरह से फैला ही देते हैं। और घर में जगह जगह थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सामान जो है जो बिखरा पड़ा रहता है ना, और मतलब पूरी कोशिश करते हैं ये भी उठा दे, वो भी उठा दे, ये क्लीनिंग कर दे, वो क्लीनिंग कर दे, लेकिन एट लास्ट कहीं ना कहीं पीछे जो है फिर नज़र आता है कि हाँ एक सॉक्स रह गई, 2 सॉक्स रह गई, एक जोड़ी रह गई, 2 जोड़ी रह गई, या फिर ये रह गया, वो रह गई। इन चीज़ें जो हैं मतलब छोटे छोटे ना जो होता है ना कि जगह जगह पड़े हुए हैं जो वो मिलती हैं, और बच्चों को कितना ही बोलो, बच्चे जो है वो बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। कई बार ठीक है, मैं अभी सर्दी है इतना ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ क्योंकि इतना टाइम होता भी नहीं है, सबके पास, बच्चों के पास भी नहीं होता, और वैसे भी दिन छोटे हैं, तो मैं कर लेती हूँ। कुछ हो जाता है, कुछ रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसी से सर्टिफिकेट ना किसी से लेना है, ना किसी को वो करना है कि बताओ हमारा काम कैसा हुआ, सुंदर लगा या नहीं लगा, या हमने जो पहना है। ये चीज़ें ना हमेशा याद रखो कि चाहे आपने कुछ भी पहना है तो वो आपने अपनी पसंद से पहना है, तो दूसरों से ये बिल्कुल भी मत पूछो कि हाँ ये कैसा लगा। ठीक है, आपको अच्छा लगा, आपके मन को अच्छा लगा है तो जो है आपने वो पहना। अगर दूसरा ये बोल दे, आप काफ़ी मन से रेडी हुए हो, ड्रेस लेकर आए हो, और कोई दूसरा ये बोल दे नहीं ये तो अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको बताओ कैसा फील होगा। उसके कहने से ना तो आप ड्रेस चेंज कर सकते हो, तो दूसरे से पूछना ही क्यों। या वो ये बोल देगा कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है, मैं तुमको नई ड्रेस ला कर देता हूँ, ना ही कोई नई ड्रेस जो है वो ला कर देगा। तो अपनी इन चीज़ों को जो है वो इग्नोर करो, ध्यान मत दो चीज़ों के ऊपर, और अपने काम में जो है वो लगे रहो। तो यहाँ पर जो है बस अभी फटाफट से ना मैंने मशीन भी लगा दी थी, और इस रूम की आज बेडशीट का नंबर है, इस रूम की बेडशीट जो है वो धुल दूंगी। और तब तक जो है अपने बाकी के काम, घर को सेट करना, ये वो और जो सारी चीज़ें जो करने वाली हूँ, और बाकी का रूटीन जो है कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो है काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जो मैं आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूँ। और यहाँ पर जो है कथा जो है कुछ चली हुई थी, तो मैं कथा वगैरह जो है वो सुन रही थी, और नहाकर आ चुकी हूँ, पूजा पाठ भी हो गया है मेरा। और यहाँ पर जो है देखो ये सूट को लेकर काफ़ी कमेंट आया था, तो इसका ना प्लाजो आया नहीं था, प्लाजो मैंने ऑर्डर करके जो है इस कुर्ती का रखा हुआ है, तो दूसरा थोड़ा बहुत मिलता जुलता था वो जो है वो पहना हुआ है। और अपने आप को ना थोड़ा ड्रेसिंग सेंस में रखो कि कल भी देख, कल कमेंट आए थे मेरे पास, दीदी आज आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, क्योंकि कल जो है मैंने बड़ी वाली बिंदी जो है वो लगाई थी, उससे मेरे चेहरे पे और भी ज़्यादा वो उभर के जो है वो आता है। ज़रूरी नहीं है आप महंगे कपड़े पहनो या महंगे कपड़े ही पहन के सुंदर दिखा जाता है, हल्का फुल्का अपने आप को ड्रेसअप रखोगे, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा सुंदर जो है वो दिख सकते हो। व्लॉग एंड करेंगे यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल।